नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है। आप द मूक नायक देख रहे हैं। राजस्थान के अंदर आपराधिक गतिविधियां जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके नए नए रूप हम देख रहे हैं। ऐसा लगता है कि राजस्थान के अंदर आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को कोई डर नहीं रह गया है। अब राजस्थान के दौसा जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसको देखकर, जिसके बारे में पढ़कर, जिसके बारे में सुनकर रूहें कांप जाती हैं। ये दौसा जिले में अगर हम माने या राजस्थान में माने तो अब तक का सबसे जघन्य अपराध किसको कह सकते हैं। यहाँ हुआ ये है कि एक महिला अपने ससुराल जयपुर से अपने मायके दौसा के लिए निकलती है। वो यहाँ तक बस से यात्रा करती है। दौसा के जहाँ वो रहती है, जहाँ बस से उतरती है, उससे महज कुछ किलोमीटर दूर उसका घर है। तो कुछ देर इंतज़ार करने के बाद वो वहाँ से पैदल चलने लगती है क्योंकि उसको कोई साधन नहीं मिलता है। उसी दौरान एक जीप आती है, पीछे से एक गाड़ी आती है और उसमें वो लिफ्ट मांगती है। उसको लिफ्ट मिल जाती है, लेकिन उसको पता नहीं था कि ये उसकी अंतिम यात्रा होने वाली है, उसके साथ क्या कुछ होने वाला है। क्योंकि हम इस तरीके का समाज लगातार गढ़ रहे हैं। इस तरीके की जो छोटी सोच के लोग हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो हमारे आसपास घूम रहे हैं। महिला लिफ्ट ले लेती है। उसके बाद जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं, जो आरोपी लोग हैं, वो उसको पास ही के जंगल में ले जाते हैं। वहाँ उसके साथ में पूरी दरिंदगी को अंजाम दिया जाता है। उसके साथ में गैंग रेप होता है। और जब महिला इसका विरोध करती है, वो कहती है कि सब कुछ घर वालों को बताएगी, पुलिस में कंप्लेंट करेगी, तो वो उसको गला घोंटकर मार देते हैं उसके दुपट्टे से। वो यहीं नहीं रुकते हैं, वो उसे जलाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो अधजले शव को पास ही के इलाके में एक सूखे कुएं में फेंक देते हैं। पुलिस जब इसकी छानबीन करती है, क्योंकि परिवार वाले जब सुबह से इंतज़ार कर रहे थे, तो जब महिला घर नहीं पहुंची तो पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस जब छानबीन करने लगी तो पास ही का जहाँ पर महिला उतरी थी बस से, वहाँ उस स्टैंड का सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया। तो उसमें दिखता है कि किस तरीके से एक महिला जो है वो जीप में बैठ रही है। उससे उसकी पहचान हो जाती है, गाड़ी नंबर से ये सब कुछ पता चलता है। आरोपियों के बारे में कहें तो आरोपी जो महिला है उसके गांव के ही महज 3-4 किलोमीटर दूर के हैं, यानी कि पास ही के गांव के हैं। इसमें 2 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। उन्होंने आरोप कबूला है और पुलिस को इस पूरी घटना के बारे में बताया है। पुलिस छानबीन करती है तो सीसीटीवी फुटेज से गाड़ी के थ्रू, गाड़ी के नंबर जब चेक करती है तो उसके मालिक के पास पहुंचती है और सारा जो मामला है उसका खुलासा होता है। लेकिन एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि किस तरीके से राजस्थान के अंदर लगातार आपराधिक प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं और राजस्थान सरकार या फिर कहे कांग्रेस के आला कमान के नेता जहां पर बीजेपी शासित प्रदेश हैं, वहां पर उनकी दुहाई देती है। वहां जाकर वो विधवा विलाप करते हैं। जहां पर किसी भी प्रकार की कोई घटना हो या फिर महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो या बलात्कार जैसी घटनाएं हो, वहां जाकर वो किस तरीके से राजनीति करते हैं। लेकिन अभी तक यहाँ राजस्थान की इस घटना पर कांग्रेस के किसी भी आला कमान नेता ने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। ना राहुल गांधी बोले हैं, ना प्रियंका गांधी वाड्रा बोली हैं। तो इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि आम जन जो है किस तरीके से राजनीति का शिकार हो जाता है और ये हमेशा अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं। मामले को लेकर हमने जिले के एसपी से बात की तो उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और जो परिवार है, जो उनके बच्चे हैं, उनके लिए सरकार से गुहार लगाई जा रही है कि उनको आर्थिक सहायता मिले ताकि बच्चों का भविष्य अंधेरे में ना जाए। परिवार वालों की मांग है कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और पुलिस का ये कहना है कि 2 आरोपी जो है अभी गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके और साथी हैं, उनकी तलाश जारी है और जो अपराधी हैं उन्होंने अपना अपराध कबूला है और सारी घटना के बारे में उन्होंने इसको बताया है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हम आए दिन लगातार किसी न किसी रूप में, चाहे वो राजस्थान हो या फिर देश का कोई भी हिस्सा हो, महिलाओं के खिलाफ जो क्रूरता हो रही है उसको रोक पाने में असफल हो रहे हैं। हम भले ही एक प्रोग्रेसिव समाज की कल्पना करते हों, लेकिन ये समाज कितनी घटिया सोच रखता है। आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हमारे आसपास घूम रहे हैं, ये देखने और सतर्क रहने की जरूरत है। तो इस घटना से हमें एक सबक भी लेना चाहिए कि किसी पर भी
ऐसे ही अंधविश्वास नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि गांव में ज़्यादातर लोग, गांव के लोग भोले होते हैं, तो अंधविश्वास किसी पर भी कर लेते हैं। तो इस तरीके की घटना आपके साथ ना हो, ऐसी चीज़ों से बचें। और समाज में जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है कि किसी भी अनजान शख्स के साथ में ना लिफ्ट लें, क्योंकि हम ज़्यादातर घटनाएं देखते हैं कि लिफ्ट के बहाने किसी न किसी रूप में गाड़ियों के अंदर रेप की वारदातों को अंजाम दिया जाता है, और ये इतना बढ़ जाता है कि उनकी हत्या तक कर दी जाती है। कई मामलों में जो आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाती है, उनकी पहचान नहीं हो पाती। तो मूक नायक जो है वो लगातार जनवादी पत्रकारिता करता है, समाज से जुड़े इस तरीके के मुद्दे आपके सामने लेकर आता है, वो खबरें लेकर आता है जो आपको मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं मिलती हैं। तो आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, आप हमें फिनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं। आप जो भी डोनेशन देना चाहें, तो जो डिटेल्स हैं वो हमारे स्क्रॉल पर चल रही हैं, वहाँ आप हमें देख सकते हैं। हमें और सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी राय ज़रूर दें कि इस तरीके की जो वारदात हो रही हैं उनके बारे में आपका क्या कहना है। साथ ही वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।